अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी अल-क़द्र सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी अल-क़द्र, आज की हमारी गुफ्तगू तकबीरात तशरीक़ के मुताल्लिक़ है कि जो 9वीं ज़िलहज्जा की फ़जर की नमाज से लेकर ज़िलहज्जा की 13 ज़िलहज्जा की असर की नमाज तक पढ़ी जाती हैं। और तकबीरात तशरीक़ के मुताल्लिक़ हज़रत सैयदना इब्न उमर और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में आता है कि आप जैसे ही ज़िलहज्जा का पहला अशरा शुरू होता तो आप बाज़ार की तरफ चले जाते और लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर आप ज़ोर से आवाज़ से आवाज़ बुलंद तकबीरात तशरीक़ को पढ़ा करते थे और लोगों को इसके पढ़ने की तलकीन किया करते थे। और ये तकबीरात तशरीक़ हर मुसलमान मर्द औरत बालिग़ आकिल पर एक मरतबा पढ़ना वाजिब है और 3 मरतबा पढ़ना अफजल है। यानी हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग़ पर एक मरतबा तकबीरात तशरीक़ पढ़ना वाजिब है और 3 मरतबा पढ़ना अफजल है, बेहतरीन अमल है। और ये हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ी जाती हैं। यानी जब हम फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, फ़र्ज़ पढ़ने के बाद बावाज़ बुलंद पढ़ी जाती है। और इसी तरह औरत जब है नमाज़ पढ़ती है तो औरत भी बुलंद आवाज़ से पढ़े, यानी इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़े कि उसके अपने कान सुन लें। इतनी आवाज़, ज़्यादा ऊंची आवाज़ से भी ना पढ़े, इतनी आवाज़ में पढ़े औरत के उसके अपने कान सुन लें। और इसी तरह अगर इमाम ने सलाम फेरा, इमाम पढ़ना भूल गया तो फिर मुक्तदियों को चाहिए कि जैसे ही इमाम साहब सलाम फेरें फ़ौरन मुक्तदी तकबीरात तशरीक़ पढ़ना शुरू कर दें। और इसी तरह अगर कोई शख्स ऐसा आता है कि जो बाद में आया है, नमाज में इमाम के साथ बाद में मिला है, उसकी 1 या 2 रकात नमाज रह गई है, तो इस सूरत में उस शख्स को जिसकी 2 रकात नमाज रह गई है या 1 रकात नमाज रह गई है, तो वो शख्स खड़े होकर अपनी बकिया नमाज को कंप्लीट करके फिर वो अकेले तकबीरात तशरीक़ को पढ़ेगा, उससे साकित नहीं होगी। और इसी तरह अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसने शुरू से ही नमाज तन्हा पढ़ी है, अकेले नमाज पढ़ी है, तो उस पर भी ज़रूरी है कि वो ये तकबीरात तशरीक़ पढ़े। और इसी तरह अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो पढ़ना भूल गया, यानी अब वो नमाज़ पढ़ रहा था, अकेले नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज़ पढ़ने के बाद वो तकबीरात तशरीक़ भूल गया, अब वो मस्जिद से बाहर निकला नहीं है या उसने किसी से कलाम नहीं किया या उसका वुज़ू वगैरह नहीं टूटा और उसको दोबारा याद आ गया, तो इस सूरत में भी वो तकबीरात तशरीक़ पढ़ेगा, उसी वक्त वो पढ़ लेगा। हाँ, लेकिन अगर उसने कलाम कर लिया है या मस्जिद से बाहर चला गया है या वो हंस पड़ा है, इस तरह का कोई अमल किया जो नमाज के माने है, तो इससे फिर उसके ऊपर तकबीरात तशरीक़ जब यानी वो दोबारा फिर वो तकबीरात तशरीक़ नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेगा। और अगर भूल गया है तो मस्जिद से बाहर नहीं गया, गुफ्तगू वगैरह भी नहीं की, तो वो फिर दोबारा तकबीरात तशरीक़ पढ़ सकता है। और ये तकबीरात तशरीक़ सुबह की नमाज 9वीं ज़िलहज्जा यानी अरफा के दिन से सुबह की नमाज से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर की नमाज तक ये तकबीरात तशरीक़ पढ़ी जाती हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात तशरीक़ हैं और ये हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ी जाती हैं। तमाम मुसलमानों पर 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है और 3 मरतबा पढ़ना अफजल है। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस पर अमल की तौफ़ीक रफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब को नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ज़्यादा से ज़्यादा दीन मतीन के मसाइल को सीखने की तौफ़ीक रफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।